अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब और फेसबुक फैमिली। आई होप आप सभी खैर खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं बात करने वाली हूँ, शायद आप बिलीव नहीं करेंगे जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। और मैं भी ना मतलब ऐसी चीज़ों पे ना बहुत कम विश्वास करती हूँ, बहुत कम बिलीव करती हूँ। बट आज मैं अपनी लाइफ का एक ऐसा पार्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि शायद सिर्फ मेरे हस्बैंड को पता है और फैमिली में पता है, लेकिन हो सकता है किसी को जल्दी से याद ना हो उस बारे में। लेकिन मैंने मेरे हस्बैंड को वो चीज़ बताई थी। तो जी बात उन दिनों की है जब मेरी शादी हुई थी, न्यू न्यू शादी हुई थी। और आप सभी को पता है ना कि ससुराल आने के बाद तो फिर बहू के बस पीछे ये हो जाता है कि भाई जल्दी से कुछ हो क्यों नहीं रहा है, कुछ गुड न्यूज़ क्यों नहीं मिल रही है, अभी तक औलाद की कोई खुशी क्यों नहीं मिल रही है। और सभी की मतलब ख्वाहिशात होती है, साथ में जो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनकी भी बहुत ख्वाहिश होती है कि चलो हमारे अच्छे से जल्दी कोई बेबी हो जाए तो ठीक रहेगा। लेकिन हम लोग ना इतनी जल्दी बेबी नहीं चाहते थे। हमने सोचा चलो अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम हमें गुजारना चाहिए, उसके बाद सोचेंगे कि हाँ भाई कोई बेबी मतलब प्लान करें। तो जी बात शादी के टाइम की है, धीरे धीरे टाइम गुजरता रहा। और लगभग मेरी जो शादी थी ना वो दिसंबर में हुई थी। और मेरी जो मुझसे पहले मेरी जिठानी की हुई थी, मेरी सिस्टर इन लॉ। तो जब दोनों बहुएं मतलब वो आ जाती हैं, दो दो बहुएं होती हैं घर में, तो ये कंपैरिजन चलने लगता है ना कि भाई किसके जल्दी से गुड न्यूज़ मिलेगी। तो फिर भाभी के बहुत जल्दी कंसीव हो गया था, लेकिन मेरे कंसीव करने में ना बहुत प्रॉब्लम आई। तो धीरे धीरे मतलब 1 साल हो गया था हमारी शादी को और कुछ भी नहीं हो रहा था। तो फिर उसके बाद ना हमने डॉक्टर्स को दिखाना शुरू करा। और हमारे चक्कर डॉक्टर्स के यहाँ पे चक्कर लगाने शुरू हो गए। तो धीरे धीरे करते करते मतलब 2 साल बीत गए, लेकिन कोई भी प्रोग्रेस नहीं मिल रही थी। सभी बहुत ज्यादा परेशान थे कि यार क्यों नहीं हो रहा है। और खास करके फिर जब हम लोगों ने मतलब सोचा था कि चलो थोड़ा टाइम लेके करेंगे, लेकिन टाइम फिर और ज्यादा हो गया। धीरे धीरे 2 साल बीत गए इस बात को, लेकिन अभी तक मैं कंसीव नहीं कर पाई थी। तो फिर उसके बाद मुझे ना अजीब अजीब से ना ख्वाब आते थे। तो ख्वाब कैसे आते थे, ऐसा लगता था कि जैसे मैं कहीं कब्रिस्तान में हूँ और कोई भूत है, कोई कुछ है, मतलब अजीब से ही ख्वाब आते थे। तो जब मुझे इस तरह के ख्वाब आते थे ना, तो मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करती थी कि यार मुझे ना ऐसे बहुत डरावने ख्वाब आते हैं, मैं एकदम उठ जाती हूँ। तो आप प्लीज एक बार कहीं अगर कोई है आपका कोई जानने वाला तो आप मुझे दिखा दो प्लीज, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड भी इन चीजों पे बिलीव नहीं करते और ना ही मैं करती हूँ। लेकिन जब इस तरह से ख्वाब की तादाद एकदम बढ़ती गई ना, तो मुझे फिर थोड़ा थोड़ा सा डाउट होने लगा कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे साथ। फिर आखिरकार मेरे हस्बैंड को ना एक मौलाना थे, उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ाया था बचपन में। तो वो बहुत अच्छे थे, मतलब वो ऐसे नहीं थे कि जैसे होता है ना कि ताबीज करते हैं इस तरह के, जो मुल्ला मौलवी होते हैं इस तरह के नहीं थे वो। तो बट ये था कि वो ना मतलब अल्लाह की चीजों पे बिलीव करते थे, बस दुआ कर दी, दम कर दिया, इस तरह की चीजों पे वो बिलीव करते थे। तो जब हम गए उनके पास तो उन्होंने मुझे देखते के साथ ही वो समझ गए। उन्होंने फिर मुझे ना पानी वगैरह दिया और कुछ ताबीज भी दिए थे, दम करा। मुझसे बोला कि आप इसे मतलब जिस तरह से उन्होंने यूज करने के लिए बोला था कि ऐसे आप यूज करना, मैंने वो वैसे ही फिर यूज करे। और हाँ, उससे पहले क्या हुआ, मौलाना जो थे ना उनके पास जाने से पहले मेरे साथ एक अजीब सा हादसा क्या हुआ था कि मैं एक बार जब मुझे इस तरह के ख्वाब आते थे ना, तो ख्वाब की तादाद तो बढ़ती ही जा रही थी, रोज ख्वाब आते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैं सो रही थी रात में और सर्दियाँ थी तो मैंने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था। अब अचानक से ना किसी ने मेरा ब्लैंकेट उठाया। तो जब उसने ब्लैंकेट हटाया ना और मुझे उठाया, मतलब तो उठाया और मुझे बोला सो रही है ऐसे इस तरह से। और मैंने मतलब एकदम
मुझे लगा कि मेरी बिल्कुल आंखें मेरी खुली थी, लेकिन मैंने एकदम देखा और मैं डर गई बहुत ज्यादा। तो मैं एकदम ब्लैंकेट में ना मुंह दुबका के, जैसे होता है ना बच्चे किसी चीज से डर के एकदम मुंह दुबका के सो जाते हैं, मैं ऐसे ही ना मुंह दुबका के बिल्कुल ब्लैंकेट को टाइट करके लेट गई कि जैसे वो मेरे ब्लैंकेट में नहीं घुसेगी, कुछ इस तरह से। मैं इतनी ज्यादा डर गई थी। तो जब मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बताई, तो उसी के बाद फिर वो मुझे मतलब उन जो मौलाना थे ना उनके पास ले गए थे। वो देखते के साथ ही समझ गए थे कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर उन्होंने मुझे मतलब दम करा, पानी वगैरह दिया, सब चीज। तो फाइनली वहां से ही सब ट्रीटमेंट कराने के बाद अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र हुआ कि मैंने कंसीव करा। और साथ के साथ ना उन्होंने बोला था कि डॉक्टर्स को भी आप लोग चेकअप कराते रहना, ट्रीटमेंट कराते रहना। ऐसा नहीं कि अगर मैंने ये सब दिया है तो उसके बाद आपको डॉक्टर्स को नहीं दिखाना है। बस ये तो ये है कि अल्लाह से दुआ है, और बाकी अल्लाह बेहतर करे। तो हमने फिर डॉक्टर्स को भी दिखाया था, और हमने वो जो उन्होंने दिया वो भी करा। तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कंसीव किया। अब कंसीव तो कर लिया, उसके बाद भी मेरे साथ क्या होता था कि एक तो मतलब ट्रीटमेंट डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको कंप्लीटली बेड रेस्ट करना है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद, यानी कि 3 साल के बाद मैंने बेबी कंसीव किया था। मेरी शादी के बाद 3 साल गुजर गए थे और उसके बाद मुझे बेबी नहीं हुआ था। तो 3 साल के बाद कंसीव किया था। तो घर में वैसे भी सब बहुत खुश थे इस बात को लेके कि इतने टाइम के बाद हमारे कुछ छोटा बच्चा आने वाला है। सब सास ससुर जो जेठानी वगैरह थी सब बहुत खुश थे। लेकिन उसके बावजूद भी ना मेरे साथ एक प्रॉब्लम होती थी, और वो हुई होती क्या थी कि जैसे होता है ना, जब प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम चलता होता है कि 8th या 9th मंथ होता है, तो अक्सर मतलब उस टाइम थोड़ा सा गर्मी सी भी थी जब मतलब मुझे प्रेगनेंसी हुई, क्योंकि मेरी बेटी नवंबर में हुई थी और उससे पहले का जो मौसम था मतलब ऐसे ही था। अक्टूबर सितंबर इसमें गर्मी थी, बारिश वगैरह का ये सब मौसम था। तो मेरे साथ क्या होता था, मैंने ना एक दो सूट वगैरह अपने जो थे ना वो ओनली उस टाइम में ऐसे पहनने के लिए निकाले थे, क्योंकि वो ढीले ढीले थे। मैं सोची थी जो भी सारे जो कपड़े हैं ना उन्हें मैं ज्यादा मतलब ना नए सिलवाऊं और उन सारे खराब ना करूं, उन्हें ढीला ना करूं, उससे फिर सारे कपड़े बेकार हो जाएंगे। तो मैंने ना कुछ 2-3 सूट थे जो मैंने उन्हें चेंज करने के लिए रखे हुए थे, और मैक्सी वगैरह ये सब चीजें। लेकिन पता क्या होता था जब मैं नहा के, और मैं क्या करती थी, मैं हैंड टू हैंड ना अपने जो भी मेरे कपड़े होते थे मैं उन्हें वॉश कर देती थी, जैसे मैक्सी वगैरह हुए हैंड टू हैंड धो दी। तो जब मैं उसे ऊपर डाल आती थी मतलब छत पे सूखने के लिए, और फिर जब लेने जाती थी ना, तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे कपड़ों पे ना ब्लड लगा हुआ मिला था। कि ऐसा लगता था जैसे कोई जानबूझ के मतलब उस पर ब्लड लगा गया है। अब मैं इस चीज को सोचती थी कि यार कि ब्लड वगैरह कहाँ से लग गया, कोई यहाँ पे कैट नहीं आएगी, कोई एनिमल नहीं आएगा कि मान लो भाई किसी का कैट वगैरह का कोई बेबी है कुछ भी, तो हो सकता है वहां से लग गया हो। ऐसा भी नहीं था। लेकिन मैंने एक दिन उसे इग्नोर मारा, मैंने कहा चल हो सकता है भाई ऐसा हो गया हो। तो मैंने नेक्स्ट वो जो कपड़े वॉश करे थे उन्हें मैंने दोबारा धो के और फैला दिए, वो सूख गए, उस टाइम नहीं लगा दोबारा में। और फिर मैंने उसे नेक्स्ट डे पहन लिया। अब उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डे फिर अपना नहाई हूँ और फिर मैंने वो कपड़े धो के डाले, उन पे फिर ब्लड लग गया। मुझे बहुत टेंशन होने लगी कि यार ये क्या हो रहा है अल्लाह। मैंने तो मतलब ऐसा कहीं और डाले भी नहीं, और बकायदा रस्सी पे डले हुए हैं कि नीचे डले हुए होते तो चलो कोई पंछी परंत का लग गया है या कोई जानवर आ गया है, नहीं कुछ भी नहीं। और उस पे दोनों ऐसा नहीं कि दोनों मतलब एक ही कपड़े, सूट्स पे भी और मैक्सी पे भी, उन दोनों पे ही लगा होता था। बट मैं इन सब चीजों को ध्यान नहीं करती हूँ, तो फिर मैंने वो कपड़े वॉश करके फिर दोबारा पहन लिए। और फिर कोई बात नहीं हुआ, तो खैर इतना कुछ मेरे साथ नहीं। लेकिन जब मेरी बेबी होने वाली थी तब मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और उस प्रॉब्लम की वजह से मतलब बेबी को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी, जिसकी वजह से फिर मेरा एलिसिस वगैरह हुआ। और फाइनली मुझे बहुत प्यारी सी बेटी अल्लाह ने अता फरमाई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत प्यारी मेरी बेटी मुझे अल्लाह ने दी, और मैंने उसका नाम इकरा रखा।
और आपको सभी को पता है ना कि फर्स्ट बेबी की कितनी खुशी होती है। और उसके बाद फिर मेरी सेकंड बेबी हुई, जो कि वो भी बेटी है, वो भी बहुत प्यारी। मेरी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, और इकरा एंड नीरम दोनों ही बहुत अच्छी हैं पढ़ाई में, हर चीज़ में। और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, बट मैं इन सब चीज़ों को पे बिलीव नहीं करती हूँ। पर अगर ऐसा किसी के साथ ज़्यादातर होता ही रहता है तो उसे ज़रूर ज़रूर मतलब इस तरह से कहीं दिखा लेना चाहिए, या फिर कुछ दुआएं वगैरह पढ़ लेनी चाहिए, अल्लाह के कलाम पढ़ने चाहिए। बाकी अगर आपके साथ इस तरह से कुछ हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ और मुझे मेरा दिल था कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूं। और अपनी बातें आपके साथ, आप सभी को पता है कि मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ। तो बस ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी। और अगर किसी को भी ये चीज़ें इस तरह से कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो कोशिश करें कि आयतल कुर्सी का पानी पढ़ के पिएं, सूरह यासीन वगैरह का पानी पढ़ के पिएं। उससे क्या होगा कि ये चीज़ें दूर रहेंगी। सूरह रहमान पढ़िए। तो वही चीज़ ना, मैंने जब ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी तो मैंने भी ये चीज़ें भी करी थी कि रोज़ मैं सूरह यासीन और पानी वगैरह पढ़ना, आयतल कुर्सी पढ़ के सोना। बच्चों पे भी जैसे मेरी जो छोटे छोटे जिठानी के बच्चे थे उन पे भी दम वगैरह कर देती थी। और अभी तक ऐसा है कि मैं जब कभी बाहर जाती हूँ अपने बच्चों के साथ तो मैं हमेशा दम वगैरह करके जाती हूँ आयतल कुर्सी का। तो अल्लाह के कलाम में भी बहुत बहुत बड़ी ताकत है, तो आप वो भी करें। बाकी अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें, और इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर ही रहें। लेकिन ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें आई हैं। और आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर मेरे सारे वीडियोस वगैरह आप देख रहे हैं तो ज़रूर उन वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी आपके साथ मैं हमेशा ऑलवेज हर ब्लॉग में बनी रहूँगी इंशाल्लाह। आपके साथ बहुत ही प्यारी प्यारी बातें, बहुत सारी यादें आपके साथ में हमें शेयर करनी है, और बहुत आगे तक का सफ़र हमें तय करना है। और आप सभी का मुझे साथ भी बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ, और नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली है। मेरी फैमिली के अलावा एक मेरी फैमिली आप लोग हैं, जिन्हें मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। और हमेशा आप लोग मेरे साथ हमेशा हमेशा बने रहें, और हमेशा मेरे लिए भी दुआ करें, और सबके लिए दुआ करें। अल्लाह सबको अपने खैर खैरियत में रखे, अपने अमाल में रखे, और सबके लिए अच्छा हो। हम तो यही दुआ करेंगे। बाकी अल्लाह की इबादत करना कभी ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप उस पर ट्रस्ट करते हैं तो आपको कभी कुछ भी नहीं हो सकता है, कभी भी कुछ भी। वो आपको भूखा उठाएगा ज़रूर, लेकिन भूखा सुलाएगा कभी नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह पे बिलीव करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं अपने सारे फैसले अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। बाकी आप, हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं, नहीं तो आप भी कहेंगे देखा हमें बोर करने लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। बाकी अल्लाह हाफिज़।